आज हो रही है पढ़ाई। अध्याय 14 में हेडिंग है 11th का सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू के बारे आज पढ़ा रहे हैं, है ना। तो समाज में व्यक्ति के अधिकांश व्यवहारों, बिहेवियर तथा उसकी मनोवृत्तियों का निर्धारण संस्कृति से उस पक्ष से होता है जिसे हमने अभौतिक संस्कृति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अभौतिक संस्कृति कहते हैं, है ना, है ना। तो अभौतिक संस्कृति कल्चर पुरानी पीढ़ियों के संचित अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष प्रणालियों के द्वारा व्यक्ति को समाज में एक विशेष ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करने तथा व्यवहार करने के निर्देश देती है। संस्कृति का यही पक्ष यह स्पष्ट करता है कि किसी विशेष तथ्य का हमारे लिए क्या अर्थ है, कौन से व्यवहार उचित है और कौन से अनुचित, तथा एक विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को किन नियमों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज व्यवहार के कुछ ऐसे तथ्य निर्धारित करता है जिसको ध्यान में रखते हुए ही एक निर्णय किया जाता है कि व्यक्ति के कौन से व्यवहार उचित है और कौन से व्यवहार अनुचित है, कौन से व्यवहार अच्छा है और कौन से व्यवहार खराब है, उचित और अनुचित, है ना। अब देखिए, इसी में सोशल वैल्यू में हेडिंग में सामाजिक मूल्य में इसी में आता है परिभाषा तथा विशेषताएं, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। राधा कमल मुखर्जी ये कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं। राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं जिनका सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में आंतरिकरण हो जाता है और इस प्रकार व्यक्ति इन्हीं को अपने व्यवहारों की प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षा पर मान लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्यों का कोई स्थूल रूप नहीं होता। इसका संबंध समाज द्वारा स्वीकृत उन लक्ष्यों से है जिनके अनुसार व्यक्ति से व्यवहार करने की आशा की जाती है, यानी अच्छा करने की, बिहेव अच्छा करने की ये आशा की जाती है। समझ रहे बात को। जॉनसन के अनुसार, जॉनसन कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। जॉनसन के अनुसार सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक मानदंड है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं के बीच तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है अथवा एक दूसरे की तुलना में उन्हें कम या अधिक उपयोगी माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि मूल्य हमारे व्यवहार की कसौटी है। मूल्य ही यह तय करते हैं कि जीवन से कौन कौन से लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से व्यवहार उचित है और कौन से व्यवहार अनुचित है। फेयरचाइल्ड कौन है? ये भी एक समाजशास्त्री है। फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि मूल्य वे विश्वास हैं जिनके आधार पर मानवीय मूल्य इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है, जिनके द्वारा मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के अर्थ को स्पष्ट करके हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक समाज में परिवार, विवाह, धार्मिक क्रियाओं, जीवन उपार्जन, अतिथि सत्कार, राजनीति तथा सामाजिक स्थिति आदि से संबंधित बहुत से मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में क्षमा, दवा, अहिंसा तथा पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि कुछ विशेष सामाजिक मूल्य हैं जिनका हमारे लिए एक विशेष अर्थ है। यह सभी मूल्य एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर इसे विभिन्न व्यवहार करने को प्रेरणा देती है। क्या देती है? विभिन्न व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, बिहेव करने की प्रेरणा देती है हमें, है ना।
आगे देखिए इसी में, है ना। अब देखिएगा कि यानी यानी इसका हम विशेषता के बारे में हमको समझना है। इसका क्या समझना है? विशेषता समझना है हमें। तो जो इसे एक कार्मिक धार्मिक बंधन के रूप में स्पष्ट करते हैं। पश्चिमी समाज में विवाह का अर्थ एक सुविधाजनक मैत्री संबंध से लगाया जाता है। किसे? एक मैत्री संबंध से लगाया जाता है। मूल्यों की प्रकृति को यदि लक्ष्य संक्षेप से स्पष्ट किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करते हैं और सभी मूल्य समान प्रकृति के नहीं होते। तत्पश्चात मुखर्जी ने सभी मूल्यों को 2 चरणों में विभाजित किया है। पहला लक्ष्य से संबंधित मूल्य तथा साधन से संबंधित मूल्य, है ना। 2 तरह से इसको विभाजित किया गया है ना। तो मूल्य का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। किसी मूल्य का संबंध चाहे तर्क से हो सकता है अथवा मानव व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। एक समूह में जब सभी सदस्य समान मूल्य पर व्यवहार करते हैं तो इसी संबंध सामाजिक एकीकरण की वृद्धि होती है और सामाजिक व्यवहार के सहयोग को प्रोत्साहन देने वाले संस्था को भी कम करने में हमें मूल्यों तथा विशेष संस्थाओं का योगदान रहता है ना। कहने का मतलब है कि मूल्य का वैल्यू एक अहम भूमिका मानी जाती है। हम किसी चीज़ को एक विशेष ढंग से नियम बनाते हैं। यह सामाजिक अनुकूलन में संग्रहक है। मूल्य ही व्यक्ति को यह बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में किस तरह के व्यवहार करना उचित अथवा अनुचित है ना। मनुष्य को किस जगह कैसा बिहेव करना चाहिए, यानी बोलना अनुचित है अथवा उचित है, ये सिखाया जाता है। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यक्ति का वैल्यू मूल्य व्यक्ति के व्यवहार पर ही हम निर्धारित करते हैं, उसको इंगित करते हैं। बस आज इतना ही।